बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो नेचर फाइंड आउट करने के लिए हम हमेशा डिस्क्रिमिनेंट लेते हैं, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac करते हैं। इन फिगर्स को थोड़ा सा समझते हैं पहले। देखिए, डिस्क्रिमिनेंट अगर हमारे पास पॉजिटिव आता है, हमें पता है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है। देखो, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का या क्वाड्रेटिक फार्मूला देखें तो वो हमारे पास इक्वल होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और फिर इसके डिवाइड में होता है हमारे पास 2a। ठीक है, और इसमें से ये जो पर्टिकुलरली बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसे हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो सिर्फ हमें ये चेक करने से इसके जो नेचर होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये पता चल जाता है। देखिए, अगर ये जो है हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाता है, ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव, तो हमारे पास जो रूट होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के वो टू रियल रूट्स बनेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास ये आ जाता है इक्वल टू ज़ीरो, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो के इक्वल आ गया, यानी कि वन रिपीटेड रूट बनेगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर ज़ीरो आ जाएगा। तो हमारे पास एक रूट बनेगा जो दो दफ़ा रिपीट होगा, यानी कि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो आंसर आते हैं, तो दो ही आंसर आएंगे, लेकिन वो आंसर एक ही होगा, यानी कि एक आंसर दो दफ़ा आ जाएगा आपके पास। अच्छा, अब इसी तरीके से अगर हमारे पास लेस देन ज़ीरो, यानी कि हमारे पास अगर अंडर रूट के अंदर निगेटिव आ जाए, इसका आंसर निगेटिव आ जाए, तो इसका मतलब है कि लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, और फिर हमें क्या मिलेगा, नो रियल रूट, रियल रूट नहीं मिलेगा। अच्छा, अब थोड़ा सा रूट भी समझ लेते हैं। तो भाई, रूट जो होता है हमारे पास ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है। ठीक है, तो आपके पास एक्स एक्सिस पे जो आपकी इक्वेशन होती है, ठीक है, ये हमेशा पैराबोला बनाती है। हमेशा याद रखिएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ये एक पैराबोलिक कर्व बनाती है, जैसे कि यहाँ पर शो हुआ है। ठीक है, तो ये पैराबोलिक कर्व जब हमारे पास एक्स एक्सिस को कट करता है, तो देखिए राउंड है, तो क्या होगा, एक दफ़ा यहाँ से कट होगा, एक दफ़ा यहाँ से कट होगा। तो कितनी दफ़ा कट हुआ, दो दफ़ा। इसका मतलब इसके दो आंसर आएंगे, एक दफ़ा जहाँ पर पहली दफ़ा कट हुआ होगा वो वैल्यू, और एक दफ़ा जो दूसरी दफ़ा कट हुआ है वो वैल्यू। तो ये रियल एक्सिस पे ही कट हो गया दो दफ़ा, तो इसी वजह से इसका आंसर टू रियल रूट्स आएगा। अब इसको देखो, तो यहाँ पर एक्स एक्सिस एक दफ़ा कट हुआ है। एक्स एक्सिस कट होने का मतलब है कि वहाँ पर वाई की वैल्यू क्या है, ज़ीरो। हमें पता है कि एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। इसी वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हमेशा राइट हैंड साइड पे ज़ीरो रखा जाता है। ये दरअसल वाई एक्सिस की वैल्यू होती है कि वाई की वैल्यू ज़ीरो कहाँ पर है इस इक्वेशन में। तो वाई की वैल्यू ज़ीरो हम आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो होता है बेसिकली रूट। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। अब अच्छा, अब है हमारे पास कि ये वाला रूट एक दफ़ा कट हुआ है, तो एक ही पॉइंट पे दो आंसर आ जाएंगे। और ये वाला जो है निगेटिव, इसका मतलब है कि ये रियल एक्सिस पे कट नहीं हो रहा। इसको अब इसकी इमेज फाइंड आउट करना पड़ेगी, और इसे इमेजिनरी प्लेन यानी कि एक्स वाई जी एक्सिस में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसी वजह से हमारे पास इमेजिनरी यानी कि आयोटा की फॉर्म में रूट्स आते हैं। ठीक है, तो अब इस इक्वेशन की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन है, इसे हम जनरल इक्वेशन से कंपेयर करें, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। सो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई यहाँ से थ्री, यहाँ पे लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू थ्री आ गया हमारे पास। बी की वैल्यू आ गई हमारे पास पॉजिटिव सेवन, बी इज इक्वल टू सेवन, एंड सी इज इक्वल टू निगेटिव टू। सी हमारे पास क्या है, निगेटिव टू। ठीक है, तो अब हम डिस्क्रिमिनेंट यूज़ कर लें। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या है हमारे पास, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यहाँ पे दोबारा से लिख लेते हैं यूजिंग डिस्क्रिमिनेंट। तो हमारे पास क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे। ए की वैल्यू हमारे पास थ्री है, बी सेवन है, और सी माइनस टू है। तो सेवन का स्क्वायर, बी की जगह पर सेवन, माइनस फोर इंटू ए की जगह पर हम लिख देंगे थ्री, और सी की जगह पर हम लिख देंगे माइनस टू। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, सेवन का स्क्वायर यानी कि हमारे पास 49 हो जाएगा, माइनस फोर थ्री से हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, 12। ठीक है, और ये 12 जब माइनस के टू से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आ जाएगा माइनस का 24। तो ये माइनस एन एज इट इज लिखा हुआ है, अंडर ब्रैकेट के अंदर भी हमारे पास क्या आ गया, माइनस का 24। एंड वी नो दैट माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू प्लस। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो 49 प्लस 24 हो जाएगा। तो प्लस 49 प्लस 24 कर लीजिए अगर, तो 49 प्लस 24, सो दिस इज इक्वल टू 73। तो फाइनल आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, फाइनल आंसर आ रहा है हमारे पास 73, जो कि ग्रेटर है ज़ीरो से, यानी कि आंसर आ रहा है हमारा पॉजिटिव। तो कौन सा केस होगा हमारे पास, फर्स्ट केस हो जाएगा।
ठीक है, यानी कि हमें डिस्क्रीमेंट जो है हमारा पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब हमें दो रूट्स मिलेंगे और वो दोनों रूट्स कैसे होंगे, टू रियल रूट्स। ठीक है, सो हमें इस इक्वेशन के अंदर टू रियल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, सो नेचर इज पॉजिटिव। ठीक है, सो टू रियल रूट्स हमें यहाँ पर फाइंड होंगे ऑफ द गिवन इक्वेशन। दिस इज योर आंसर। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।